नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कब्ज़ की शिकायत से होने वाली परेशानियों से पूरी तरह से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। दरअसल क्या है कि जितनी मैंने आज तक वीडियो बनाई है किसी भी टॉपिक पर या फिर लाइव प्रशिक्षण दिया है, उस सबका रिज़ल्ट ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा मिला है और आप सभी का आशीर्वाद बना रहता है। तो फिर मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या इतनी ज़्यादा रहती है कि किसी काम में मन नहीं लगता। कुछ काम करते हैं तो मन नहीं लगता, सिर में एक अजीब-सा भारीपन रहता है। और जो बच्चे होते हैं आजकल, उनको भी ये समस्या होने लगी है, उनका भी खाना ठीक से नहीं पचता है, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी के साथ-साथ एक शरीर के अंदर आलस-सा बना हुआ रहता है, कहीं आने-जाने का मन नहीं करता। इसका कारण क्या है? ये सबसे मैं आज जो आपको योग आसन बताऊँगा वो इतने बेनिफिट है उनका, मतलब कि वो पूरी तरह से आपको ठीक कर देंगे। उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। मैं आपको सारी प्रक्रिया ठीक से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब खाना खाते हैं, तो जब खाने को हम खाते हैं तो वो हमारी ग्रास नली से होती हुई हमारे अमाशय में जाती है। अमाशय यानी स्टमक के अंदर, और फिर स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो जो हमारे अमाशय से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक दीवार कह लो आप या गेट कह लो, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक वॉल। ये वॉल लगा हुआ होता है। मतलब जो अमाशय से जो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है वो वापस अमाशय में नहीं आता। इसी तरह से हमारे अमाशय में जो खाना चला जाता है यानी पेट में, वो वापस मुँह से बाहर नहीं निकलता। क्योंकि ग्रास नली और अमाशय के बीच में भी एक वॉल लगा हुआ था जिसका नाम होता है कार्डियक वॉल। तो ये जो वॉल होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने से पहले एक वॉल लगा हुआ था, वो खुलता है ऑटोमेटिक और खाना हमारा जो है उसके अंदर फिर पहुंचता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, पहले वो ग्रास नली से होती है हमारे अमाशय में गया और अमाशय के अंदर वो घूमता है खाना, 3-4 घंटे तक हमारे अमाशय के अंदर रहता है खाना, वो घूमता है। और हम कई प्रकार का खाना खाते हैं, हैवी भी खाते हैं और फास्ट फूड भी खाते हैं, ऑयली भी खाते हैं और सही से चबाते भी नहीं हैं। तो अमाशय के अंदर उन सब का अच्छे से विभाजन हो जाता है। तो हमारा जो भोजन रहता है वो अनगिनत टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद वो जो हमारा पाइलोरिक वॉल होता है वो खुलता है और वो फिर वो हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो वहाँ से कई सारे हमारे पौष्टिक तत्वों को हमारा शरीर एब्ज़ॉर्ब करता है और खाना पचाने के लिए वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ नली जारी होती है, जो पित्त के पास अग्नाशय में जाती है और पित्त की थैली, वहाँ से एक रस निकलता है, पित्त रस जिसे कहते हैं। तो वो खाना पचाने के लिए हमारे काफ़ी असरदायक रहता है। तो ये जब सारी प्रक्रिया ठीक से चलती रहती है तो हमारा खाना ठीक से पच जाता है। लेकिन जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, मान लीजिए पाइलोरिक वॉल हमारा ठीक से खुल नहीं रहा, या फिर हमारा खाना ठीक से वो विभाजित नहीं हो रहा उस पेट के अंदर, या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा पित्त ठीक से कार्य नहीं कर रहा, अग्नाशय ठीक से कार्य नहीं कर रहा, तो वहाँ पे फिर समस्या बिगड़ जाती है। खाना फिर रखा रह जाता है और खाना कहीं जम भी जाता है साइड में, तो वो फिर जो है समस्या पैदा हो जाती है, मुँह से दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो है और कई सारी समस्या बनने लगती है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ योग आसन, इसे करते हैं आप, तो अगर कहीं आपको खाना बचा हुआ रहेगा, कहीं जमा हुआ रहेगा, तो वो सारा वहाँ से हटेगा और फिर हमारे स्टमक के अंदर घूमेगा और फिर पेट हमारे उसे अनेक विभाजित टुकड़े कर देगा और आराम से वो हमारे वॉल खुल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके हमारे पित्त वगैरह सारे लीवर के पास जो पित्त रहता है वो सारे अच्छे से वर्क करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही करना क्या है। देखिए, सुबह आप उठ जाए और गुनगुना पानी आपको लेना है, गर्म पानी, ठीक है। ये मैंने रखा हुआ है गर्म पानी, इसको आप लें। ये है नींबू, इस नींबू के अंदर निचोड़ लें, ठीक है। जब नींबू निचोड़ लेंगे, इसके अंदर फिर एक थोड़ा-सा आप सेंधा नमक भी मिला सकते हैं और शहद भी मिला सकते हैं। उसके वजह से घोल लेना, गुनगुना रहे थोड़ा पानी, बिल्कुल ठंडा ना रहे। उसके बाद इसे सुबह उठते ही आप ब्रश भी मत करें। ब्रश आप रात को खाना खाने के बाद आप अच्छे से कुल्ला कर लेना, ताकि दाँतों में कुछ भोजन लगा ना रह जाए, वरना फिर मन नहीं करता सुबह पानी पीने का। क्योंकि जो हमारा लार होता है ना, वो जब हम सो जाते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो खाना पचाने के लिए काफ़ी असरदायक रहता है वो। ये हमारे वेद में भी लिखा हुआ है। तो इसको अच्छे से आपको घोल लेना और पी लेना सुबह उठते ही। कितना पानी पीना है आपको? ये कम से कम आपको
1 गिलास नहीं 2-3 गिलास आप पानी पिए, ठीक है। 2-3 गिलास आपको पानी पीना है अच्छे से। जब पानी पी ले 2-3 गिलास, फिर देखिए आपको बैठना है मलासन में। ये देखिए, ये जो मलासन है, ये आपको बैठना है मलासन में। ये मलासन है, देखिए पैरों में हमारे 1 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का गैप है। और ये मैंने थाई को फैलाया है स्पाइन स्ट्रेट, और ये नमस्कार मुद्रा बना लिया आप आराम से। इसमें देख रहे हैं हमारा पेट भी दबा हुआ है, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना जाता है उसको तो सीधे हमारे रेक्टम से होता हुआ बाहर निकलता है। तो इस तरीके से बैठते हैं तो भोजन आराम से उसे अपनी जगह पर पहुंचाने में कारगर रहता है। ये इसमें आपको 25-30 सेकंड तक बैठे रहना। पानी पी लेना, कम से कम आपको 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है गुनगुना। ये इतना कर लें आप, खाना तो आपका पचना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सुबह आपको वैसे ही आराम से आपको मन लगे करेगा अब जाऊँ मैं आराम से फ्रेश हो के आऊँ, मतलब आपको प्रेशर आ जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत नहीं भी आता है तो 2-3 आसन और हैं, इसे करने के बाद आप छुटकारा मिल जाएगा आपको। देखिए क्या करना है, आप पहले आराम से, सबसे पहले आपको इस तरह से खड़े हो जाना है और पैरों को मिलाना है, अपने बॉडी में देनी है स्ट्रेचिंग। ये इस तरह से उंगली को लॉक करना है और ऊपर की तरफ पूरा खींचना है हाथों को, और हील को अपने ऊपर कर लेनी है। देखिए आपकी एड़ियाँ ऊपर हैं, आपकी एड़ियाँ ऊपर है और हाथ भी खिंचे हुए हैं ऊपर की तरफ। पूरा खिंचाव देना आपको, हाथ को पूरा खींचना है ऊपर की तरफ। जब अच्छे से खिंचाव देंगे तो पूरी बॉडी में अच्छे से स्ट्रेचिंग आएगी, पूरी बॉडी में आपकी स्ट्रेचिंग आएगी। और कहीं पे नसें अटकी रहती है, दबी हुई रहती है, वो भी ठीक हो जाती है, खुल जाती है। ये देखिए आपके हाथ जो है वो कान से टच है, देखिए तब आएगी खिंचाव अच्छे से। ये है ताड़ आसन, ये है ताड़ आसन। ये पूरा खिंचाव आना चाहिए आपके शरीर में। ये जब आपका हो जाए, ये तो आपके शरीर को खिंचाव देने के लिए था। अब करना है आपको कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए, जिसका नाम है तिर्यक ताड़ आसन। अब आपको देना है अपने पैरों में 5 से 6 इंच का गैप। ये देखिए 5 से 6 इंच का गैप दे दिया पैरों में। फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। ये उठाने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ पर सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय अपने राइट साइड जाएंगे। ये देख रहे हैं, फिर सांस लेकर ऊपर उठ जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए जाना है लेफ्ट साइड। आराम से खड़े हो जाएंगे। ये करना है आपको कितनी बार, 10 से 12 बार करना है। 10 से 12 बार जब आपका हो जाता है फिर आराम से बैठ जाए। ये तिर्यक ताड़ आसन था, जो कि हमारे शरीर में अच्छे से खिंचाव देता, अंदर की तरफ से पूरा हमारे लीवर पे भी अच्छे इफेक्ट डालता है, उसकी भी सफाई होती है, और साथ में ये हमारे कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जो पानी पिया है हमने अभी अभी, ये हमारे स्टमक में अच्छे से घूमेगा, जिससे पेट की पूरी सफाई होगी। अब आपको आराम से बैठ जाना है। चल आपको इस तरह से लेट जाना है, और लेटने के बाद अपनी उंगलियों को इस तरह से लॉक करके पूरी बॉडी पहले खिंचाव देना है। वो ताड़ आसन करते से खड़े हो गए, ये लेट कर। अब देखिए पैरों को देखिए, पैर खींचना है आगे की तरफ और हाथ को खींचना है पीछे की तरफ। ये और पूरी बॉडी को खिंचाव दे देना अच्छे से 5 से 10 सेकेंड तक। खिंचाव देने के बाद आपको करना है पवन मुक्त आसन। पहले आपको करेंगे एक पैर से पवन मुक्त आसन, एक पाद पवन मुक्त आसन। ये नाक को टच कर देना नीचे। ये 10 से 15 सेकेंड तक रुकेंगे इसमें। फिर दूसरे पैर से करना है। ये आपका हो गया पवन मुक्त आसन, एक पाद। फिर आपको करना है दोनों पैर से पवन मुक्त आसन। ये है पवन मुक्त आसन, ठीक है। और इसमें फिर आपको आगे पीछे ये घूमना है, ये 20 से 30 सेकंड तक। ये आपकी गैस वगैरह भी निकल जाएगी, एसिडिटी की समस्या रहेगी सब दूर हो जाएगी। यही करते करते आपको प्रेशर आ जाएगा। बाकी तो आपको मल आसन में सारी समस्या दूर हो जाएगी। कुछ समस्या अगर किसी की रह जाती तो ये 2-3 आसन है, करने के बाद आपको प्रेशर इतनी तेज आएगा, भगते हुए जाओगे। एक आसन लास्ट में कर लेना, दोनों हाथ को इस तरह से फैला लेना, ठीक है। और सांस लेना, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को ले जाना लेफ्ट साइड, हाथ और फेस को ले जाना है राइट साइड, इस तरह से मरकट आसन। ये इसी तरह से दूसरी साइड कर लेना है। ये बस ये आसन करने के बाद आप पूरी तरह से अपने कब्ज की शिकायत को दूर कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि प्रेशर आ रहा है तो आप जाएं आराम से, फ्रेश होके आए। और बीच में अगर फिर भी नहीं आता तो 1 गिलास पानी और पी लेना, थोड़ा सा गुनगुना, और फिर एक बार दोबारा दोहरा लेना ये सारे आसन।
और फिर देखना आप भगते हुए जाओगे, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना लगेगा, दूसरे दिन तो दूसरे तीसरे दिन करते करते आपको ऐसा हो जाएगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। अब थोड़ी देर ही करोगे, प्रेशर सीधे आएगा आपको, आप आराम से अपने पेट को साफ़ कर सकते हैं। और आने के बाद आपको प्रेशर मान लीजिए आता है, तो मुझे बताना है, ये नहीं आप ठीक हो गए मुझे बताया नहीं, नहीं, कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना कि हाँ सर मुझे ठीक लाभ की प्राप्ति हुई है। और वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, दूसरों तक शेयर करना, जिससे उन्हें भी सही जानकारी मिल सके और अपनी कॉन्स्टिपेशन समस्या को पूरी तरह से दूर कर सके। चलिए, तो आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।